नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आइए आज आप सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के माध्यम में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का भी काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। सभी पराजित देवता का स्मरण करने लगे कि उस देवी का तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारी महान संकट तथा क्षण ही दूर कर दूंगी। यही विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वह भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सविनय उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रौद्र रूप को नमस्कार, नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः हो, जो कि संसिद्ध रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमय को निरंतर नमो नमः नारायण करने वाले की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गे, संकट से पार करने वाली दुर्गा पार सर्वपसर सर्वकर्णी सख्याति कृष्ण धूमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कीर्ति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना भरती जाती हो, उन्हें नमस्कार हो, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंदा रूपा में कही गई है, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी जंतुओं में सुधा और छाया तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांता रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्राति, क्रांता और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्याप होकर चेतना रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दृष्ट दैत्य से संतपित एवं संपूर्ण देवता जिन भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नर्मदा के रूप में मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी सभी विपत्तियां नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले कि हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भोह वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोप से प्रकट होकर शिवा बोली, देवताओं शुभ दैत्यों से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोप से तभी श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इस कारण सारे संसार में वह कौशिका नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिक प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी काली के रूप में हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका काली का नाम विख्यात हुआ। इनके अनंतर शुभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने आकर तब अंबिका देवी को देखकर, जो उस समय परम सुंदरी धारण की हुई थी, उन दोनों ने शुभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसे
उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाएं और उसे ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येद, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनके इस प्रकार कहना कि इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वह ही देवी खड़ी थी। वहां जाकर उसने देवी को बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोले कि हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा हूँ। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देवता जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो कि आपकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारा त्रिलोक मेरा हो चुका है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ इरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षर समुद्र से उत्पन्न उच्च शव नामक अश्व रत्न प्रमाण करके मुझे भेंट कर दिए हैं। और भी जितने देवता गंधर्व एवं नागों के पास रत्न एवं वस्तुएं थी, सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, हम आपको स्त्री में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब आपकी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसको वर ले, क्योंकि आप रतन रूप है। मेरे साथ विवाह कर लेने से आपको अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती जी गंभीर होकर मद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोक का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है। उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले वह एवं मेरी अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरी भ्राता होगा। शुभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरे शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोले, देवी तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला त्रिलोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों के समान भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर भी अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रदित्य सभी देवता जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने ना ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उसका सामना कैसे कर सकेगी? इस प्रकार चले जाने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी अन्याय। जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीट कर ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली कि हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने नहीं सोचा था। अब तो तुम जाकर असुर राज से मेरी बात कह दो, फिर जो समझे वह करे। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। श्री दुर्गा सप्तशती 6ठे अध्याय की कथा। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज खूब विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्य के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केश से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से लाओ। उसकी रक्षार्थ
यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले। आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी प्रसन्न पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं लेके जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ ले आए हो। इस प्रकार दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले। जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी की हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों को क्रोध भी आया। बड़ी सेना तथा अंबिके ने एक दूसरे पर त्रिषण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाना आरंभ कर दिया। इधर देवी जी का वाहन सिंह की कुपित होकर भयंकर गर्जना करते हुए अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा एवं सिंह ने कुछ असुरों को पंजे से मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई असुरों को नीचे पटक होठों से धड़ों से विदृण करके मार डाला। कितने दैत्यों के केसरी से नखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने दैत्यों का तल प्रहार कर उसके सिर धड़ से पथक कर डाले। दूसरे की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितने के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकाते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी का वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन की सेना को मार दिया। देवी का वाहन सिंह ने भी सारी सेना का श्रेय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा बढ़ गया। उसके होठों कांपने लगे। छठ शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ पर लाओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर यहाँ लाओ। यदि इस प्रकार लाने से तुम लोगों का संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सारे असुर मिलकर उसे मार डाले। उस दुष्टा को मर जाने एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। 7वां अध्याय की कथा। ऋषि बोले। तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गिणी सेना के साथ चल पड़े। वह पहुंचकर उसने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी थी और मदमद हंस रही थी। इस प्रकार उन्होंने देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली और कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी की तो भौं तन गई। तब तो भयंकर मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय विचित्र खड़वंग धारण किए हुआ था। नरमुंड की माला शोभित थी। चीते की चरबस की साड़ी पहनी थी। शरीर पर मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयंकर रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपत लपाती हुई जहबा और भी भयंकर थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। अपनी गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व राक्षसों को अंकुश धारियों का महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे तो घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयंकर रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती, किसी की छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ती जाती और दांतों से घसीटती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुर की वह सेना कुचल डाली, भ्रषण कर डाली। कितने असुरों को मारपीट दिया। उस देवी ने कुछ को तो तलवार से काट गिराया, कुछ खड़वंग से पीट दिए गए और कुछ के दांतों से कुचल दिए गए।
क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना पीट कर गिरा दी गई। वह देख चंड उस भयंकर काली को ओर दौड़ा। उस इधर मुंह असुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं शास्त्रों अस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयंकर आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयंकर मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करती हुई वह काली भी अट्टहास करने लगी। हुम हुम करते हुए बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसके बालों को पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली देवी ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना ने नाश देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अंत काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयंकर अट्टहास करते हुए चंडिका के पास पहुंचकर बोली कि मैं यह चंड और मुंड नामक महापशु आपको भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले। अपने सन्मुख लाए हुए चंडमुंड महान असुरों को देखकर कल्याणी ने चंडिका काली से ललित वचन बोले कि हे देवी काली के तीनों लोकों में चामुंडा नाम से तुम्हारी विख्याता होगी। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता चामुंडा की जय। 8वें अध्याय की कथा। ऋषि बोले चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत से सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भरी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। उसने कहा आज महायुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबू नामक 86 सेनापति भी अपने सेना के साथ युद्ध के लिए निकले। मेरी आज्ञा में 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्रकुल के सेनापति सेनाओं के साथ कच करें और फिर मेरी आज्ञा से कालिका मौर्य देहाद काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी शास्त्रों सैनिकों के साथ प्रस्थान कर दिया। तब चंडिके ने देखा कि अब इस ओर भयंकर सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है। तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आकर आकार के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिके जी की घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्यम में राजन दैत्य के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिकेय स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिके के पास आई। जिस देवता का जो स्वरूप जैसा भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं को संपन्न होकर उस देवता की शक्ति वह रूपी धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्तियां जिस ब्राह्मणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर अरुण भी वहां अश्वशस्त्र कमंडलों से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थिति हुई महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्ररेखा सुशोभित थी। वह महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति मोर पर अरुण गुणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों के युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शंख एवं शंख हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह की वचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह की शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसी जी के सामने शरीर को धारण किया, गर्दन के बालों को फटकारने से आकर के तारों को बिरखती
हुई नरसिंह शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज का अरुण होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों ने घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों को संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर सैकड़ों गिदरियों की भांति हुंकार करती बड़ी चंडी की शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महा अभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल की अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से यहाँ मेरी गिदरियां तृप्त हो जाएंगी। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी का वचन उन महान असुरों ने सुना तो बड़े क्रोध में आ गए और वहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वह कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी के पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहपाने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति पार्श्व आदि शास्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती हुई खटवंग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ी और अपनी कमंडलों का जल छिड़कती देती जिससे शत्रु का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जाता रहता था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का शरण करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिरने से सैकड़ों दैत्य दानव दृढ़ होकर रुधिर के पनले बहते हुए पृथ्वी पर गिरते लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ ही एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी द्रोणों से अग्रभाग से चीर डाली। विरहा मूर्ति के चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नर शक्ति अपने नाखूनों से विदरण करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उन्होंने वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेक उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मृतंग को देखकर दैत्य शत्रु की सेना भाग निकल गए। उन दैत्यों को मृतंग से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर कुद्र हुआ महा असुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आया। धमका रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक ही रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसके सामने बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महान असुर के आकर इंद्रियां शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्रियां शक्तियों ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की तड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुद्र बहने लगा। रुधिर का एक एक बूंद से बहुत से असुर योद्धा पैदा हो गए जिनका रूप प्रकर्म रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती उतने ही उसके सदृश्य बलवी प्रकर्मी असुर उत्पन्न हो गए। वे रक्त के उत्पन्न हुए असुर भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मृतगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्रियों ने वज्र से उनका शिर तृषण विकसित कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब पुनः हजारों असुर उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उन्हें मारा। इंद्रियों ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी ने चक्र से शत होने पर उनके शरीर से जो भी रुद्र असत्र हुआ उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए जिससे संपूर्ण जगत भर गया। उन्हें कुमारी ने शक्ति से मारा। वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हरण किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मृतंगों को पृथक पृथक मारा।
उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में संविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विकसित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह की पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डर एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र की मार से गिरते हुए रुधिरी बूंद तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवन मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इन महान दैत्यों का भ्रषण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिके ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का सारा रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा फैलाई, किंतु उस गद घात द्वारा चंडिके को कुछ थोड़ी ही वेदना ना हुई। रक्त बीज के शत विशित शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चंडिका मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपान से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चंडिका सभी दैत्यों को खा डालती और रक्त बीज के रुधिर पी डालती। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उन महाअसुरों रक्तबीज को मार दिया। शास्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चंडिके ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मृतंग उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय, नव दुर्गे देवी की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।